નમસ્કાર, નેશન પ્લસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સુથાલ પરમાર. ભગવાન મહાવીર નિર્માણના 2550 વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં વડોદરાના જૈન અગ્રણી દીપક શાહે ધર્મ પરિષદને સંબોધિત કર્યું હતું. સાથે જ આ રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સમાં ભારતભરના વિવિધ ધર્મના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ધર્મ ચર્ચા કરી હતી અને પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. સાંભળીએ તેમને. भगवान महावीर ने जो भी शिक्षा दीक्षा दी है, रविंद्र जैन उन्होंने अपनी दो पंक्ति में बताया है. गुरुदेव, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है. वर्तमान की आवश्यकता आज के इस संसार में क्यों है? यूं कहे कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि भगवान महावीर ने जो भी प्रीचिंग दिए, उपदेश दिए हैं, अगर उसका अक्षरशः पालन किया जाए तो इस संसार से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे. जैन जीवन पद्धति भगवान ने बताई, श्रावकों के लिए अलग बताई, गुरुओं के लिए अलग बताई. हमारे जैन साधु दुनिया की 8वीं अजायबी है. ये अजायबी क्यों है, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा. अजायबी क्यों है? ये जैन साधु पांव से ही चलते हैं. आपको कहीं रेलवे में या बस में बैठे मिलेंगे नहीं, अपने पांव पे ही. अभी तो पाकिस्तान जाके है गुरुदेव, अभी इंटरनेशनल गुरुदेव हो गए हमारे. तो 75 साल आजादी का, सबसे पहला आजादी के बाद अगर कोई हिंदू संत पाकिस्तान की सरजमी पे गया तो हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मचंद्र तो गुरुदेव उनके लिए अलग हमारे भगवान महावीर ने बताया. ये 8 अजायबी की जो मैं बात करता हूं, क्योंकि वो पैर से चलते हैं. उनका कपड़ा देखिए आप गौर से. मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, उनके जो कपड़े हैं, नो टेलरिंग वर्क इज रिक्वायर्ड. कभी टेलर नहीं, वो अपने बाल नोच लेते हैं, बार्बर की जरूरत नहीं. भिक्षा मांग के, गोजरी मांग के खाते, कभी खाने पीने की झंझट नहीं. मिला तो ठीक गोजरी, नहीं मिला तो ठीक. एक ही पात्र लेके जाते, दाल भी डालो, कड़ी भी डालो, इसमें जो है वो सभी एक में मिला के खाते. टेस्ट नहीं करना है, आत्मा की प्योरिटी करनी है. ये भगवान महावीर ने सिखाया. अगर इस दुनिया से, और भगवान महावीर ने बताया कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति कब होती? भगवान महावीर की यह सबसे बड़ी उपदेश है. आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? हमारे ऊपर कोई भी दुख दर्द आए, समभाव से हमको निकालना है. दुख है, अरे इस दुनिया में मैं ही अकेला हूं जो मुझे इतना दुख सहन करना पड़ता है. नहीं. सुख आ गया, अरे मुझे तो बहुत सुख मिल गया, वो भी नहीं करना है. भगवान महावीर ने कहा है, सुख आया तो सुख भुगत लो, दुख आया तो दुख भुगत लो, लेकिन उसमें राग नहीं रखना है. जिस दिन हमारे कर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे, अच्छे कर्म और खराब कर्म, तब हमारा मोक्ष होगा, तब हमको शाश्वत सुख मोक्ष की प्राप्ति होगी. और ये केवल इसी वेश में मिलता है. भगवान महावीर ने जो प्रीचिंग दिया है, उन्होंने कहा है कि ये 5 अणुव्रत, महाव्रत, जो गुरुदेव जब शिक्षा होती है तब ये होता है. दूसरा मैं आपको बताऊं, ये इनकी दीक्षा होती है तब से वो स्नान नहीं करते. बर्चन साहब, जब से जैन गुरु की दीक्षा होती है तब से वो स्नान नहीं करते. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार था, उन्होंने गुरुदेव का इंटरव्यू लिया. हेडलाइन में न्यूज आई थी, ए जैन सेंट हैविंग नो बाथ फॉर 45 इयर्स. तो क्यों? भगवान महावीर ने यह बताया, जल की समस्या है. हम घर में पानी लेके आती है महिलाएं, घर में कोई गेस्ट आया तो आधा पानी पिया, आधा छोड़ दिया. ये यही है. भगवान महावीर ने कहा है, पानी भी उतना ही चाहिए, उपयोग कीजिए, क्योंकि वो भी सचेत है, उसमें भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है. सारी जीव की जो जहां जहां जीव है, उसको हम कैसे उसका निर्जरा कर सके, उसमें हम पाप के बंदी ना बने. इस प्रकार के बहुत सारी, अभी हमारे संजीव जी ने बोला कि दीपक भाई 1 बजे तक हमको ये ऑडिटोरियम मिला है, हमारी समय सीमा समाप्त है. मैं जैसे धर्मचंद जी प्रोफेसर है, वैसे मैं भी प्रोफेसर हूँ. मैं 2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ, 2 घंटे के नीचे मेरा लेक्चर होता नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ. गुरुदेव
आपने बुलाया हमें और अनुग्रहित किया, आपका खूब धन्यवाद। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा है तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी महाराज साहेब जी की जो वाणी है क्षमा, उसका प्रयोग कीजिए। देश है वो पूरे संसार का संसार में शांति ला सकते हैं, क्योंकि वो अशांति वो अहिंसा के पहला उपयोग उनका उपदेश यही है, अहिंसा। उसके अलावा त्याग जो इसमें धर्म में दिया गया है वो भी है, आचरण वो भी जैसे बताया गया है वो बहुत क्लियर है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे जानने को मिला है एजुकेशन इसमें, वो है कि इसके अंदर बहुत गहराई की विज्ञान छिपी है और वो ऐसे मोती हैं जो हमारे पूरे देश में अलग ढंग से एक पूरी समृद्धि ला सकते हैं, और ये ज्ञान और विज्ञान का संगम है, ऐसा मेरा मानना है। और जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। बस। तो आज मेरे को यहाँ बुलाया गया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो जो मैंने जैन धर्म के बारे में यहाँ आके जाना, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ, उसमें जो पढ़ता हूँ, तो जो हमें हमारे गुरुओं ने बताया वही ही स्वामी महावीर जी ने सभी को समझाया, जैसे कि सच पे चलना। तो गुरु नानक पातशाह जी भी यही कहते हैं कि सच पे चलो, और उन्होंने कहा कि किसी को दुख मत पहुंचाओ। ऐसे ही गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई, कि सभी से मित्रता रखो, सभी को मान सत्कार दो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो मेरे को जो जैन समाज की ये जो महावीर जी की शिक्षाएं थी वो सिमिलर लगी काफ़ी। उन्होंने काफ़ी मानवता का सुधार करने के लिए, संसार में शांति लाने के लिए बहुत प्रयास किए, जो कि उनके लिए बहुत, जैन समाज के लिए भी बहुत असरदार है। सो इतना कहते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी की जितनी भी टीचिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रैक्टिकली आज हम लोग अपने ऊपर निभा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बड़ा सुंदर और सक्षम बना सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी एक टीचिंग है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद में हम खुद को बेहतर कहना और दूसरे को गलत कहना, उस चीज़ से पार हो जाते हैं। हम भी सही, आप भी सही। मगर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो गलत है या हम लोग अपने आप को सही कहने के लिए दूसरे को ये छोटा कर रहे हैं या दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते। इसी टीचिंग को बेसिकली लेकर अगर आज हम चलें तो पूरे विश्व में मैं कहता हूँ कि आतंकवाद, नस्लवाद, जितने भी उग्रवाद हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। आज हमारे राष्ट्र को महावीर स्वामी जी की इस अनेकांतवाद का जो शिक्षा है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के दिन में भगवान महावीर जी का जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी बहुत है। आज का जो माहौल है, जो माहौल से हम भयभीत हैं, माहौल से हम आतंकित हैं, माहौल से हम चंचल हैं, अस्थिर हैं, इसलिए भगवान महावीर जी ने जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्थेय, समता के बारे में जो कहा है उन्हें हमें आत्मसात करना है। चर्चा तो हम करते हैं, बहुत सारे इंटरफेथ, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से काम नहीं होगा। उनकी जो वाणी है, महापुरुषों की जो वाणी है, खास करके आज के दिन महावीर भगवान का जो वाणी है, शिक्षा है, उसको हमें आत्मसात करना है, तभी हम सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो केवल कागज में ही रह जाएगा और काम का काम कुछ नहीं होगा। तो आइए हम सब उनकी वाणी को
जीवन में उतारें, आत्मसात करें। हमारे साथ फादर अनिल कुजो है जो ईसाई धर्म से है। आज सर्वधर्म परिषद में यहाँ पे सिटी मेमोरियल IIC में जो आयोजित हुआ उसमें उन्होंने अपने भगवान महावीर की जीवन के उपदेशों की उपयोगिता क्या है, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भगवान महावीर स्वामी जी का जो संदेश है, जो उनके उपदेश हैं, वो बहुत ही उपयोगी हैं। आज के जो संदर्भ जो हमारा है हमेशा उपयोगी रहे, और विशेषकर आज, क्योंकि हमारे समाज में हम जानते हैं कितनी बुराइयां हैं, कितनी नफरत है, और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, और मुल्कों में भी और मुल्कों के बीच। तो इसलिए जो संदेश उन्होंने दिया, त्याग का संदेश, वो नियंत्रण का संदेश, संयम का संदेश, और तपस्या का संदेश, और जो आज़ादी जो हमको चाहिए अंदर, और अपने आप को, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो प्रवृत्तियां, इस पर दमन करना, और एक नया जीवन, स्वर्गीय जीवन, दिव्य जीवन जीना। तो ये जो है, जो हमको हमेशा बुलाता है कि हम नए व्यक्ति बन जाए, वो बहुत ही उपयोगी है उनका संदेश। तो मैं कहता हूँ कि हमको इसके ऊपर और भी ध्यान करना चाहिए, और हमेशा इस तरह जो संगोष्ठी है, सर्वधर्म संगोष्ठी है, वो करनी चाहिए। हमने एक दूसरे से हमने सीखना है, एक दूसरे की जो आध्यात्मिक धन दौलत है, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा लेना है। हमारे साथ आज राष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद में इजराइल के यहूदी धर्म से आइजैक मालेकर जी है। आइजैक मालेकर जी ने भगवान महावीर के उपदेशों पर, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तो ये सारी जो बातें हैं, जो सिद्धांत है उनकी, आपका आचरण कैसा शुद्ध होना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने कहा कि हमारे यहूदी धर्म भी जो हमारी 10 आज्ञाएं हैं, उसमें जो कहा गया है कि किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की झूठी साक्ष्य नहीं देना, और डू नॉट कॉवेट, कि जो आपका अपरिग्रह है। तो सारी भावनाएं यहूदी धर्म में भी है। जैसे आपका क्षमा पर्व होता है, यहूदियों का योम किप्पुर है, उस दिन हम उपवास करते हैं। उसके अलावा यहूदी धर्म में प्रार्थना होती है, उसे एक प्रार्थना होती है, उसमें मौन धारण करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर जी ने 12 साल तक तप किया था, उसमें उन्होंने मौन धारण किया था। उसके बाद उन्होंने उपवास की जो महत्वता है, यह हम भगवान महावीर से ही सीख सकते हैं। और आपका आचरण संहिता जो है, आपका आचरण कैसे होना चाहिए, या इसकी अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम भगवान महावीर की तरफ से ही सीख सकते हैं। आज हमारे साथ गेसे दोरजी है जो बौद्ध धर्म से है। उन्होंने आज सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस था, उसमें भगवान महावीर के उपदेशों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में जो बताया, आप जरा बताइए। So basically, today is the commemoration of the Lord Mahavir's the deeds for the world, and the teaching on ahimsa, which is extremely relevant today, because we see that so much of world wars happening everywhere in the world, and also so much of tensions, border tensions, domestic violence, all this has happened. From this we can see that the Lord Mahavir's teaching, which is extremely relevant today, and it must spread. So in fact the Lord Mahavir and Buddha Shakyamuni, two of them were contemporaries, and it's so important that the messages must go to the world through the understanding of interdependency of oneself and others. Thank you.
સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.